10,000 रुपए में वोट खरीद लिया गया, गरीब लोगों का वोट खरीदा गया। क्या है कि कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है कि हम ही दुनिया चला रहे हैं, लेकिन आज बिहार की जनता ने मौन कर दिया। पता है ना, आज मौन व्रत चल रहा है। मौन कर दिया कि ये ढकोसलेबाजी और बेवजह की चीज़ जो लोग सिर्फ सड़क पर बयान देकर इस तरह की चीज़ करना चाहते हैं और जनता को गुमराह करके और लीडर बनना चाहते हैं, उनकी औकात तो वहाँ की जनता ने बता दिया कि सच्चाई क्या होती है और भाषणबाजी क्या होती है। आप 1% सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, आप देखिए ना, 1% से भी कम वोट मिला है और बमुश्किल 2 उनके उम्मीदवारों ने अपनी जमानत बचाने में उनको सफलता मिली है। बमुश्किल 2 उम्मीदवार जमानत बचा हुए। तो ये ट्रेंड समझिए, समझते हैं उनका हश्र यही हो। आज जो गरीबों के जीवन में एक उम्मीद का चिराग रोशन किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी के नेतृत्व में आज देश में जो काम हुआ है, भरोसा बना हुआ है, भरोसा बना हुआ। नहीं हर घर नौकरी देने वाले की बात में फंसी वहाँ की जनता, नहीं फंसी। अंग्रेज महिलाओं के खाते में 30,000 रुपया देने की बात तेजस्वी यादव कह रहे थे, क्या उनकी बात में वहाँ की मातृशक्ति फंसी? नहीं फंसी। तो अब जनता को गुमराह करके आप राजनीति में नहीं रह सकते, ये बिहार की जनता ने स्पष्ट किया। आपने मंच से कहा कि थाने में, कमिश्नर ऑफिस में, डीएम ऑफिस में एक जाति के लोग बैठे, तो क्या इसीलिए भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा? नहीं, मेरा आरोप है कि 4 बार समाजवादी पार्टी के लोगों ने सरकार चलाया प्रदेश में और उनके आंकड़े निकाल कर देखिए, 80% से ऊपर सरकारी नौकरियों की जब वैकेंसी आई है, 80% से ऊपर मुलायम सिंह जी का ज़माना रहा हो चाहे अखिलेश यादव जी का ज़माना रहा हो, अपने लोगों को बेईमानी करके उन्होंने भर दिया और दशमलव के आंकड़े में भी न राजभर रहा, न उनके ज़माने में न चौहान रहा की जातियाँ नहीं। और आज पीडीए की बात करते हैं, आप उनसे पूछ लीजिए ना कि 2022 से पहले कितना राजभर समाज के लोगों को आपने मौका दिया, कितना टिकट दिया, आप पूछिए, देखिए पता लग जाएगा। आप सब लोग तो जानते हैं सारी बात। साई प्रसाद मौर्य है, उन्होंने कहा कि बाबा बागेश्वर ने यात्रा निकाली है, इसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। राजतंत्र मानस को नहीं मानते, ये लोग आतंकवादी हैं। देखिए, ये सड़क छाप बात करने वाले लोगों को जनता ने कहाँ खड़ा कर दिया? चुनाव लड़े ना विधानसभा का, तो सनातन को अपमानित करना जिनका उद्देश्य से और माँ भारती पर बार बार हमला करने का जिस तरह से उन लोगों की सोच रही है, तो ऐसे लोगों को तो जनता जवाब दे ही रही है। हम लोगों को जवाब देने की जरूरत ही नहीं। लेकिन आखिर क्यों कार्रवाई नहीं? बार वो राष्ट्रद्रोह की बात कर रहे हैं कि लगना चाहिए, लोग आतंकवादी है, मतलब अब सनातन यात्रा को आतंकवादी। देखिए, किसी विपक्ष को कोई अवसर हम लोग नहीं देना चाहते और इसीलिए डेमोक्रेसी में कभी कभी जनता के हाथ में फैसला छोड़ना चाहिए और जनता बार बार इस तरह की मानसिकता का जवाब दे रही है। आज आप बताइए देश के अंदर क्या हो रहा है? कोई जाहिल लोग अगर किसी बात में फंस कर और कोई हरकत करें तो बात समझ में आती है। आज जिस तरह से पढ़े लिखा आदमी देश के खिलाफ इस तरह से आतंकवादी मानसिकता को अंगीकार करके और देश के खिलाफ इस तरह की हरकत कर रहा है। अभी हम लोग कार्रवाई में जाते हैं तो लोगों, प्रतिपक्ष के लोग पेट में दर्द होता है कि एक धर्म विशेष के लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, कार्रवाई किया जा रहा है। तो आखिर इस तरह की घटनाओं में एक धर्म विशेष के लोगों का ही नाम क्यों निकल के आता? कांग्रेस पार्टी के लोगों ने हमेशा संरक्षण दिया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी, वो दिन आप भूल गए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ने आतंकवादियों के ऊपर से मुकदमा हटाने तक की बात कही हुई है। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है?